दोस्तों, हर साल आयकर रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना न सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि ये आपकी फाइनेंशियल स्थिति का एक दस्तावेजी सबूत भी होता है। लेकिन कई लोग आज भी आईटीआर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कौन इसे फाइल कर सकता है? कैसे करें? कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? और अगर गलती हो जाए तो क्या करें? तो चलिए जानते हैं आईटीआर से जुड़े सबसे जरूरी सवालों के जवाब। प्रश्न, आयकर रिटर्न यानी आईटीआर क्या होता है? उत्तर, आईटीआर एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करते हैं। इसमें हमारी सालाना कमाई, खर्च, निवेश, टैक्स कटौती और टैक्स भुगतान की पूरी जानकारी होती है। अगर आपने जरूरत से ज्यादा टैक्स दे दिया है, तो रिफंड मिल सकता है। कम टैक्स दिया है, तो बाकी चुकाना पड़ता है। प्रश्न, किन लोगों को आईटीआर फाइल करना जरूरी है? उत्तर, जिनकी वार्षिक आय टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा हो, जिनका टीडीएस कट चुका है और वो रिफंड चाहते हैं। ऐसे एनआरआई जिनकी भारत में टैक्स योग्य आय हो, जिनके पास विदेश में संपत्ति या आय हो, कंपनियां, फर्म या बिजनेस करने वाले सभी। प्रश्न, आईटीआर फाइल करने के फायदे क्या हैं? उत्तर, लोन, वीजा और पासपोर्ट के लिए मददगार। कटे हुए टीडीएस का रिफंड मिल सकता है। सरकारी योजनाओं में पात्रता बढ़ती है। आयकर विभाग की नोटिस से बचाव होता है। और आपकी फाइनेंशियल स्थिति पारदर्शी बनी रहती है। प्रश्न, आईटीआर के प्रकार और उनके फॉर्म्स कौन-कौन से हैं और फॉर्म किसके लिए? उत्तर, आईटीआर 1 वेतनभोगी, एक मकान, 50 लाख तक की आय। आईटीआर 2 एक से अधिक संपत्तियां, कैपिटल गेन। आईटीआर 3 व्यापार या प्रोफेशन से आय। आईटीआर 4 छोटे व्यापारी, अनुमानित आय योजना। आईटीआर 5 विशेष रूप से करदाताओं के एक निश्चित वर्ग के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें फर्म, एलएलपी, सीमित देयता भागीदारी, एओपी, व्यक्तियों का संघ, और बीओआई, व्यक्तियों के निकाय, शामिल हैं। आईटीआर 6 कंपनियां। आईटीआर 7 एनजीओ और ट्रस्ट। प्रश्न, आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि क्या है? उत्तर, वेतनभोगी या नॉन ऑडिट केस, 31 जुलाई। ऑडिटेड बिजनेस या फर्म, 31 अक्टूबर। संशोधित रिटर्न, 31 दिसंबर। अपडेटेड रिटर्न, 2 साल। प्रश्न, क्या पैन कार्ड के बिना आईटीआर फाइल हो सकता है? उत्तर, नहीं, पैन कार्ड अनिवार्य है। साथ ही अब पैन को आधार से लिंक करना भी जरूरी हो गया है। प्रश्न, आधार कार्ड आईटीआर के लिए क्यों जरूरी है? उत्तर, ई फाइलिंग में पहचान की पुष्टि और पैन से लिंक करने के लिए आधार नंबर की जरूरत होती है। प्रश्न, फॉर्म 16 क्या होता है? उत्तर, फॉर्म 16 एक दस्तावेज होता है जो आपका नियोक्ता जारी करता है। इसमें आपके वेतन और उस पर कटे हुए टीडीएस की पूरी जानकारी होती है। प्रश्न, फॉर्म 26 क्या है? उत्तर, ये आपका टैक्स स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी टीडीएस, टैक्स भुगतान और रिफंड्स का पूरा रिकॉर्ड होता है। आप इसे इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न, एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या होता है? उत्तर, एआईएस एक विस्तृत रिपोर्ट होती है जिसमें आपकी तमाम फाइनेंशियल एक्टिविटीज का विवरण होता है, जैसे एफडी का ब्याज, म्यूचुअल फंड, शेयरों की खरीद बिक्री, क्रेडिट कार्ड का खर्च आदि। प्रश्न, क्या बिना आय के भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं? उत्तर, हाँ, आप चाहें तो फाइल कर सकते हैं। यह भविष्य के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाने,
बैंक लोन या वीजा के लिए प्रूफ के रूप में काम आता है। प्रश्न, आईटीआर फाइलिंग का तरीका क्या है? उत्तर, incometax.gov.in पर लॉगिन करें। संबंधित आईटीआर फॉर्म चुनें। जरूरी डिटेल भरें। आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें, यदि लागू हो। अंत में ई-वेरीफाई करें। प्रश्न, ई-वेरिफिकेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है? उत्तर, ई-वेरिफिकेशन यानी रिटर्न को डिजिटल सत्यापन देना। इसके तरीके: आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट। प्रश्न, क्या आईटीआर फाइल करने के बाद संशोधन किया जा सकता है? उत्तर, हाँ, आप 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अगर पहले वाली फाइलिंग में कोई गलती रह गई हो। प्रश्न, रिफंड क्या है और कब मिलता है? उत्तर, अगर आपने जरूरत से ज्यादा टैक्स दे दिया है, तो सरकार वह राशि रिफंड करती है। यह आम तौर पर 7 से 45 दिन में बैंक खाते में आ जाती है। प्रश्न, क्या आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है, अगर आय टैक्स सीमा से कम है? उत्तर, नहीं, अनिवार्य नहीं है। लेकिन फ्यूचर फायदे, बैंकिंग और रिकॉर्ड के लिए फाइल करना लाभकारी होता है। प्रश्न, क्या आईटीआर मोबाइल से फाइल किया जा सकता है? उत्तर, बिल्कुल। आयकर विभाग के मोबाइल ऐप या मोबाइल ब्राउज़र से पोर्टल पर जाकर भी आईटीआर फाइल किया जा सकता है। प्रश्न, आईटीआर फाइल करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए? उत्तर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाण पत्र, टीडीएस प्रमाण पत्र। प्रश्न, क्या छात्रों को भी आईटीआर फाइल करना चाहिए? उत्तर, अगर छात्र को स्कॉलरशिप छोड़कर अन्य स्रोतों से टैक्स योग्य आय है, तो हाँ, वरना जरूरी नहीं। प्रश्न, क्या गृहिणी आईटीआर फाइल कर सकती हैं? उत्तर, हाँ, यदि उनकी अपनी आय 2.5 लाख से ज्यादा है, या वे भविष्य के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना चाहती हैं, तो जरूर करें। प्रश्न, आईटीआर न भरने पर क्या दंड है? उत्तर, 1000 से 5000 तक का जुर्माना और ब्याज। रिफंड नहीं मिलेगा और संभावित नोटिस आ सकता है। प्रश्न, क्या पुराने वर्षों का आईटीआर अब फाइल किया जा सकता है? उत्तर, हाँ, आप अपडेटेड रिटर्न (आईटीआरयू) के जरिए पिछले 2 वर्षों का रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कुछ जुर्माना देकर। प्रश्न, आईटीआर फाइल करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? उत्तर, गलत बैंक डिटेल, आय छुपाना, गलत फॉर्म का चुनाव, बिना ई-वेरिफिकेशन के छोड़ देना। प्रश्न, क्या फ्री में आईटीआर फाइल किया जा सकता है? उत्तर, हाँ, इनकम टैक्स पोर्टल पर बिल्कुल मुफ्त में फाइलिंग कर सकते हैं। साथ ही कई मोबाइल ऐप्स भी मुफ्त सुविधा देते हैं। प्रश्न, आईटीआर 5 क्या होता है? उत्तर, अगर आपने डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं किया, तो आईटीआर 5 एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को प्रिंट करके, साइन करके बेंगलुरु के सीपीसी ऑफिस भेजना होता है। प्रश्न, क्या एनआरआई को आईटीआर फाइल करना जरूरी है? उत्तर, अगर भारत में उनकी टैक्सेबल इनकम है, तो हाँ, और इसके लिए आईटीआर-2 फॉर्म का उपयोग किया जाता है। प्रश्न, क्या आईटीआर में संपत्ति और निवेश की जानकारी देनी होती है? उत्तर, हाँ, खासकर अगर आप आईटीआर-2 या ऊपर का फॉर्म भर रहे हैं, तो यह जानकारी देना जरूरी है। प्रश्न, क्या किराए की आय को आईटीआर में दिखाना जरूरी है? उत्तर, हाँ,
उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन में दिखाना अनिवार्य है। प्रश्न, क्या वरिष्ठ नागरिकों को भी आईटीआर फाइल करना होता है? उत्तर, हाँ, अगर उनकी टैक्स योग्य आय 3 लाख 60 प्लस एज या 5 लाख 80 प्लस एज से अधिक है, तो फाइल करना जरूरी है। प्रश्न, क्या पेंशनधारकों को आईटीआर फाइल करना होता है? उत्तर, हाँ, पेंशन को वेतन की तरह माना जाता है और उस पर टैक्स बनता है। आईटीआर 1 का उपयोग किया जाता है। प्रश्न, क्या आईटीआर भरने के बाद उसे डाउनलोड कर सकते हैं? उत्तर, हाँ, पोर्टल से पीडीएफ कॉपी डाउनलोड की जा सकती है, जो भविष्य में प्रमाण और रिकॉर्ड के रूप में काम आती है। प्रश्न, आईटीआर भरते समय गलती हो गई तो क्या करें? उत्तर, 31 दिसंबर तक आप संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप पहले की गलती सुधार सकते हैं। प्रश्न, आईटीआर फाइल करने के बाद स्टेटस कैसे चेक करें? उत्तर, पोर्टल पर लॉगिन करें, ई फाइल, देन इनकम टैक्स रिटर्न, देन व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पर जाएं। वहां से स्टेटस चेक कर सकते हैं। प्रश्न, क्या आईटीआर का स्टेटस एसएमएस या ईमेल से भी आता है? उत्तर, हाँ, जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं या रिफंड जारी होता है, तब आयकर विभाग आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर जानकारी भेजता है। प्रश्न, आईटीआर भरने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? उत्तर, इनकम टैक्स इंडिया नामक आधिकारिक ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध है, जिससे आईटीआर फाइल करना सरल होता है। प्रश्न, क्या एक वर्ष में एक से अधिक आईटीआर फाइल कर सकते हैं? उत्तर, नहीं, एक वित्त वर्ष में केवल एक मूल आईटीआर फाइल किया जा सकता है। यदि गलती हो जाए तो संशोधित रिटर्न, रिवाइज्ड रिटर्न, फाइल किया जा सकता है। प्रश्न, अगर किसी साल आईटीआर नहीं फाइल किया तो क्या आगे समस्या हो सकती है? उत्तर, हाँ, भविष्य में लोन, वीजा या रिफंड क्लेम के लिए पिछले वर्षों की आईटीआर की जरूरत पड़ सकती है। समय पर फाइल करना वित्तीय अनुशासन दिखाता है। प्रश्न, क्या आईटीआर भरने से क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है? उत्तर, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन नियमित आईटीआर फाइल करने से आपकी फाइनेंशियल स्थिरता का संकेत मिलता है, जिससे लोन मिलने में मदद मिलती है। प्रश्न, आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? उत्तर, आईटीआर 5 यानी एक्नॉलेजमेंट फॉर्म रिटर्न फाइल करने के बाद मिलता है। यह रसीद होता है कि आपने आईटीआर सफलतापूर्वक भरा है। प्रश्न, यदि रिफंड में देरी हो रही हो तो क्या करें? उत्तर, फॉर्म 26 और बैंक डिटेल्स जांचें। पोर्टल पर रिफंड स्टेटस देखें। फिर भी समस्या हो तो आयकर विभाग की हेल्पलाइन या ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत करें। प्रश्न, क्या कृषि आय पर टैक्स लगता है? उत्तर, नहीं, भारत में कृषि आय टैक्स मुक्त होती है। परंतु यदि अन्य आय टैक्स योग्य सीमा से अधिक हो तो कुल आय में जोड़कर टैक्स गणना हो सकती है। प्रश्न, क्या स्वयं रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति आईटीआर फाइल कर सकता है? उत्तर, हाँ, उन्हें आईटीआर 3 या आईटीआर 4 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का उपयोग करना होता है। प्रश्न, क्या क्रिप्टो करेंसी या एनएफटी की आय को आईटीआर में दिखाना होता है? उत्तर, हाँ, इनसे हुई आय को अदर सोर्सेज या कैपिटल गेन्स में दिखाना होता है। 30% टैक्स और 1% टीडीएस लागू होता है। प्रश्न, क्या संयुक्त खाता जॉइंट अकाउंट को आईटीआर में दिखाना होता है? उत्तर, यदि उस खाते से कोई आय प्राप्त हो रही है,
तो संबंधित व्यक्ति को आईटीआर में दिखाना चाहिए। प्रश्न, क्या गोल्ड या ज्वेलरी की बिक्री से हुई आय टैक्स योग्य होती है? उत्तर, हाँ, अगर 3 साल से अधिक समय रखा गया था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, अन्यथा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। प्रश्न, क्या एफडी ब्याज को आईटीआर में दिखाना जरूरी है? उत्तर, हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट से प्राप्त ब्याज टैक्स योग्य होता है और अदर इनकम में दर्शाना चाहिए। प्रश्न, क्या टैक्स न लगने पर भी आईटीआर भरने से लाभ है? उत्तर, हाँ, इससे वित्तीय इतिहास बनता है, जो लोन, वीजा, स्कॉलरशिप, सब्सिडी आदि में उपयोगी होता है। प्रश्न, क्या कैपिटल गेन पर छूट मिलती है? उत्तर, हाँ, यदि आप लाभ की राशि को रियल एस्टेट या सेक्शन 54, 54EC, 54F में पुनर्निवेश करते हैं, तो टैक्स छूट मिल सकती है। प्रश्न, क्या यूपीआई से भुगतान का विवरण आईटीआर में देना होता है? उत्तर, यदि लेनदेन का संबंध आपकी आय से है और वह उच्च राशि का है, तो हाँ, बैंक स्टेटमेंट से मिलान किया जा सकता है। प्रश्न, क्या मृत व्यक्ति का आईटीआर फाइल किया जा सकता है? उत्तर, हाँ, उसके कानूनी उत्तराधिकारी उस वर्ष का आईटीआर फाइल कर सकते हैं जिसमें मृत्यु हुई है। दोस्तों, आईटीआर फाइल करना केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक ईमानदारी और विश्वसनीयता का प्रमाण है। चाहे आप वेतनभोगी हों, व्यापारी हों या छात्र, ये सभी प्रश्न आपके मन में उठने वाले सामान्य संदेहों को दूर करने में सहायक होंगे। यह लेख केवल सामान्य जानकारी हेतु है। कृपया कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले योग्य टैक्स सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। जानकारी का स्रोत भारत सरकार का आयकर विभाग incometax.gov.in है। तो दोस्तों, ये थे आईटीआर से जुड़े सबसे जरूरी और सामान्य सवालों के आसान जवाब। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही आसान और भरोसेमंद जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।